आखिरकार पाकिस्तानी डेलीगेशन इजराइल क्यों पहुंचा है? पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? तालिबान के सामने भी घुटने टेक दिए हैं तो वहीं सुखोई 30 से निपटने की तैयारी भी कर रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 23 मार्च को पाकिस्तान डे मनाया गया। इस मौके पर पाकिस्तानी वायुसेना ने भी कई कार्यक्रम किए। ऐसे ही एक प्रोग्राम से पाक वायुसेना का वीडियो सामने आया है। इसमें पीएएफ की बात करते हुए बताया गया कि वह कैसे देश की रक्षा करने के लिए समर्पित है। ये एयरफोर्स की तारीफ में पाकिस्तान दिवस पर हर साल की जाने वाली रियायती बातें हैं, लेकिन इस दफा कुछ अलग भी देखने को मिला। ये खास बात पीएएफ का भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को लेकर चिंता है। वीडियो में पता चलता है कि पीएएफ की ट्रेनिंग और प्लानिंग सुखोई 30 MKI से निपटने के तरीके खोजने के इर्द गिर्द घूम रही है। यह विमान भारत की वायुसेना का एक शक्तिशाली और रणनीतिक तौर पर अहम हथियार है। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स की वीडियो में दिखाया गया है कि पीएएफ के ग्रिफिन स्क्वाड्रन के लीडर अपने टीम को एक खास मिशन के लिए तैयार कर रहे हैं। इनमें उनके हाथ में IAF के सुखोई 30 MKI का एक छोटा मॉडल है जिस पर वह बात कर रहे हैं। यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स भारतीय जेट से निपटने के तरीके खोजने में लगी है। ये दिखाता है कि पीएएफ इस विमान को लेकर कितनी गंभीरता से तैयारी कर रहा है। भारत की सुखोई 30 MKI विमान रूस से मिला है। ये दुनिया के बेहतरीन जेट में शुमार है जो हवा से हवा और जमीन पर हमला करने में सक्षम है। भारत इस विमान का इस्तेमाल बीते कई सालों से कर रहा है। पाक एयरफोर्स इस जेट को लेकर अपने लिए एक खतरा मानती है। खास तौर से 2019 में बालाकोट हमले के बाद सुखोई 30 MKI को लेकर पाकिस्तान की फिक्र बढ़ी है। पाकिस्तान दिवस के वीडियो से पता चलता है कि पाक के पायलट सुखोई 30 MKI से मुकाबला करने की ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स F-16 और JF-70 थंडर जैसे विमानों का इस्तेमाल करता है। ऐसे में उसके पायलट सुखोई 30 MKI की रडार रेंज, मिसाइलों और गति को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी टकराव की सूरत में सुखोई 30 MKI से पार पाया जा सके। भारतीय एयरफोर्स के पास सुखोई 30 MKI की संख्या बढ़ रही है। वे इसे बेहतर बना रहे हैं। सुखोई 30 MKI का इस्तेमाल भारत ने कई युद्धों में किया है। 1999 के कारगिल युद्ध में इसने अहम भूमिका निभाई है। इसके बाद 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में हुए हवाई हमले में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान इस वक्त खुद परेशान है। उसे समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान आतंकी और बलूच विद्रोहियों के हमले से बेहाल पाकिस्तानी सेना ने ऐलान किया है कि अब वह खेल के नियम बदलने जा रहा है। पाकिस्तान के विश्लेषकों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का इशारा था कि वह अब अफगानिस्तान के अंदर हमले करेगी। इस बीच डुरंड लाइन पर तोरखम सीमा पर कई दिनों तक जोरदार गोलीबारी हुई। तालिबानी सेना ने सीमा पर पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों को उड़ा दिया। इस तनाव के बाद अब पाकिस्तान की सेना समर्थित शहबाज सरकार को अकल आ गई है। पाकिस्तान सरकार ने ऐलान किया है कि वह तालिबान के साथ TTP के खतरे को लेकर बातचीत करेगी। पाकिस्तान के डिप्टी PM इसाक डार ने सोमवार को एक बैठक के बाद तालिबान के साथ बातचीत का ऐलान किया। पाकिस्तानी नेता ने कहा कि तालिबान के साथ कूटनीति और बातचीत के जरिए आतंकियों को शरण देने के मुद्दे को सुलझाया जाएगा। इस बैठक में अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि राजदूत महमूद सादिक ने अपने हालिया काबुल यात्रा की जानकारी दी। माना जा रहा है कि TTP के मुद्दे पर तालिबान ने पाकिस्तान की मांग नहीं मानी तो इस्लामाबाद की सरकार अब उसे मनाने में जुट गई है। TTP आतंकियों को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। पाकिस्तान का आरोप है कि उसके खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत में हमले जो आतंकी कर रहे हैं उन्हें अफगानिस्तान में शरण मिली हुई है। मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार ने तालिबान के साथ बातचीत को लेकर जो बयान जारी किया है उसमें कहीं भी TTP और सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र तक नहीं है। माना जा रहा है कि इसके जरिए तालिबान को मनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव का आलम यह है कि तोरखम सीमा कई दिनों तक बंद रही। इस अफगान सीमा के पास तालिबान ने एक सैन्य चौकी बनाना शुरू कर दिया जिसका पाकिस्तानी सेना ने विरोध किया। इसके बाद से दोनों
तरफ से कई दिनों तक जोरदार गोलीबारी शुरू हो गई थी। अब दोनों के बीच बंदूकें शांत हैं, लेकिन तनाव बना हुआ है। तालिबान ने पाकिस्तान के विरोध के बाद भी चौकियों का बनाना जारी रखा है। इसके बाद अब आखिरकार पाकिस्तानी सेना को झुकना पड़ा है और तालिबान के साथ बंदूक नहीं बल्कि बातचीत के जरिए गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान में एक और भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है और देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इजराइल के साथ वो पर्दे के पीछे रिश्ते अच्छे करते हुए दिख रहा है। वैसे आपको बता दूं, एक पाकिस्तानी फिल्म निर्माता ने इजराइल और पाकिस्तान के बीच कुछ समानताएं देखी है, जैसे कि दोनों देशों का धार्मिक आधार पर स्थापना होना, पड़ोसी देशों के साथ तनावपूर्ण संबंध। पाकिस्तान का जन्म 1947 में भारत के विभाजन के बाद हुआ था, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग पर आधारित था। इसी तरह इजराइल की स्थापना 1948 में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर के रूप में हुई थी, जो होलोकॉस्ट, भयावता और यहूदियों के ऐतिहासिक उत्पीड़न के बाद संभव हुई। दोनों देशों को अपनी स्थापना के बाद से ही पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ा। भारत जब ब्रिटिश शासन से भारत को आजादी मिली तो धार्मिक आधार पर देश का विभाजन हुआ। मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इस विभाजन के दौरान लाखों लोग विस्थापित हुए और सांप्रदायिक हिंसा में हजारों मारे गए। पाकिस्तान को अपनी पहचान बनाए रखने के लिए भारत के साथ कई युद्ध लड़ने पड़े। 1947 से 1948 तक का कश्मीर युद्ध, इजराइल की स्थापना और अरब इजराइल युद्ध। दूसरी ओर यहूदियों के लिए सुरक्षित स्थान की मांग लंबे समय से चली आ रही थी, जो 1948 में संयुक्त राष्ट्र के विभाजन प्रस्ताव के बाद पूरी हुई। लेकिन जैसे ही इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, पड़ोसी अरब देशों ने उस पर हमला कर दिया। इससे पहले अरब इजराइल युद्ध ने दोनों पक्षों के बीच लंबे संघर्ष की शुरुआत की, जो आज भी जारी है। पाकिस्तानी ये दिखलाना चाह रहे हैं कि इजराइल के साथ अब रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। हालांकि आपको बता दूं, ये चीजें ज्यादा लंबा चलती नहीं है। इजराइल ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, उन्हें जो अनुभव हुआ वह उनकी अपेक्षाओं के विपरीत था। पाकिस्तान में इजराइल को केवल फिलिस्तीन के साथ संघर्ष और हमास के साथ युद्ध के संदर्भ में ही पहचाना जाता है, लेकिन वहाँ की संस्कृति, लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। अपनी यात्रा के दौरान जब पाकिस्तानी डेलीगेशन को इजरायली लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान से हैं, तो उन्हें गर्मजोशी और स्वागत से भरा जवाब मिला। ये उनके लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि पाकिस्तान में इजराइल के प्रति आमतौर पर नकारात्मक भावनाएं हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस यात्रा का आयोजन सराका नामक एक गैर लाभकारी संगठन ने किया था, जो मध्य पूर्व में संवाद और सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। इस यात्रा में 11 पाकिस्तानी प्रतिभागियों ने होलोकॉस्ट संग्रहालय का दौरा किया, 7 अक्टूबर 2023 के नरसंहार स्थलों को देखा और इजरायली लोगों से मुलाकात की। इस अनुभव ने लोगों के बीच व्यक्तिगत कूटनीति की संभावनाओं को उजागर किया। अब ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर पर्दे के पीछे खेल हो रहा है और इसी बात को उठाया गया है पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में इस चीज को कहा गया कि शहबाज शरीफ कौन सा खेल खेल रहे हैं। पाकिस्तान और इजराइल के बीच में क्या पर्दे के पीछे से बातचीत हो रही है? पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मिर ने मंगलवार को एक रिपोर्ट एक्स पर शेयर की। ये इजरायली वेबसाइट यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया कि पाकिस्तानी डेलीगेशन ने इजराइल में अच्छा समय गुजारा और इजरायली लोगों के संस्कृति को करीब से देखा। हामिद मिर ने कहा कि क्या शहबाज शरीफ की सरकार इस बैक चैनल पर स्पष्टीकरण देगी? इजरायली अखबार ने इजराइल की यात्रा पर आए पाकिस्तानियों का इंटरव्यू लिया। इनमें से एक ने दावा किया कि पाकिस्तान सरकार ने अपनी जमीन पर इजराइल विरोधी रैली को रोका है। यरूशलेम पोस्ट ने कहा कि पाकिस्तान से सबीन आगा नाम की खोजी पत्रकार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी इजराइल आई। उन्होंने यहाँ कहा कि पाकिस्तान इजराइल के बारे में सिर्फ युद्ध तक सीमित है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो अलग हैं। तो यहाँ पाक विदेश मंत्रालय ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के जन समर्थन में हमारी भावना रही है। ये भावना गाजा युद्ध शुरू होने के बाद और बड़ी हो गई है, लेकिन इजराइल से बात करने का क्या मतलब है? आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।